चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखा था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसका डायग्राम एक बार याद करते हैं कैसा था। एक रेक्टेंगुलर सरफेस था, है ना, एक रेक्टेंगुलर स्लैब था जहां दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। हमने नाम क्या दिया था इसको, पी, क्यू, आर एंड एस। एक बार आपका रिफ्रैक्शन हो रहा था जब लाइट ट्रैवल कर रही थी एयर से ग्लास, इस इंटरफेस पे, इस बाउंड्री पे, और जब ये बाहर निकल रही थी तो ग्लास से एयर में सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो पहला रिफ्लेक्शन के लिए ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, एंड दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि रेयरर टू डेंसर है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इस तरफ बेंड हो गई, वरना ऐसे भी हो सकती थी। ये तो सीधा पाथ हो गया इसका, तो सीधा तो जाने से रही, सीधा कैसे जाएगी, फिर तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं ना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई ना, एयर से ग्लास, एयर एक मीडियम है, ग्लास दूसरा मीडियम है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एंगल ले लेते, इसको अपन क्या नाम दिए थे, R1। फिर ये आकर के इस इंटरफेस में टकराई, कौन से इंटरफेस में, SR इंटरफेस में। यहां फिर से एक एंगल बन रहा है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक और, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, R2। इसको I1 नाम दिए थे, R1 R2। और अब जो निकलेगी इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसका नॉर्मल ये है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि अब आपकी लाइट ट्रैवल करिए डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाती है सीधा स्ट्रेट। अब इधर ना करके कैसे जाएगी लाइट, नॉर्मल से दूर। ठीक है, अब ये, हाँ, इसको क्या नाम दिया था अपन ने, इमर्जेंट रे। तो तीन रे हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। और इसको अपन ने एंगल ई दिया था, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अपन ने ये प्रूफ किया था कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे निकली है उस स्लैब से बाहर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। देखो ये तो आगे नहीं बढ़ रही है इस रूट में, इस रूट में ये आगे नहीं बढ़ रही, तभी तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है। इसका अब एक्चुअल पाथ क्या हो चुका है, ये है ना, इसका नया पाथ क्या हो चुका है, एक्चुअल पाथ नहीं बोलना चाहिए, नया पाथ क्या हो चुका है, ये वाला। बट एक्चुअल पाथ क्या था, ये। तो अपने एक्चुअल पाथ से ये लाइट रे इतना खिसक गई है, और इसी को अपन क्या नाम दिए थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, और यहां अपन ने प्रूव कर दिया था कि एंगल आई बराबर एंगल ई है, देयरफॉर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। याद आ रहा है। फिर आप लोग का थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म भी लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी दो बार रिफ्रैक्शन होता है, पर कितना है कि यहां पर जिन दो सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सरफेस दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। बट यहां वो दोनों सरफेसेस क्या है, एक दूसरे के इंक्लाइंड। कैसे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। ये है ना, देखो ये रहा एंगल। एक रिफ्रैक्शन यहां होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरा रिफ्रैक्शन यहां होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये था एक्चुअल पाथ हमारी लाइट रे का। बट अब क्या हो चुका है, ये आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे, यू विल गेट एन एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थोड़ी ना है। ये और ये पैरेलल है क्या, ये तो एंगल बना रही है। तो इसको अपन ने एंगल ऑफ डेविएशन बोला था। क्या बोला था, एंगल ऑफ, देखो ये अपन पढ़ेंगे अभी, अपने पास एक चैप्टर है ह्यूमन आई करके, उसमें ये चीज पढ़ेंगे। बट मैं दोनों का आपको डिफरेंस समझा रहा हूं कि यहां पे लाइट कैसे अंदर गई, वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। तीनों का नाम वही है, जो यहां पे नाम था वही नाम यहां पे भी है। बट फर्क बस इतना है कि वहां पे दोनों सरफेस पैरेलल थे, यहां दोनों सरफेस इंक्लाइंड है। इसलिए निकलने वाली लाइट घुसने वाली लाइट के पैरेलल है, बट यहां निकलने वाली लाइट घुसने वाली लाइट के साथ एक एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसको अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। अगर आप इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तो ये कैसा है, एक एंगल बना रही है, तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। वरना इसका नाम क्या है, एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इतने एंगल से लाइट डेविएट हो गई, वरना वो तो ऐसे सीधे जा रही थी, पर अब ऐसे जा रही है, मतलब इतने एंगल से डेविएट हो गई। ठीक है, फिर हमने कुछ एप्लीकेशन देखे थे डे टू डे लाइफ के, है ना, कि रिफ्रैक्शन हम कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल वो था
कि एक ग्लास में आपने पेंसिल डिप करके रखी है, तो हमें बाहर से वो पेंसिल कैसी दिखती है, बेंड। कैसी दिखती है बाहर से वो, बेंड, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो यहां तक तो स्ट्रेट आई, पर अब बाहर निकलेगी तो बेंड हो जाएगी, बाहर निकलेगी तो बेंड हो जाएगी। पर जब इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो यहां से मीट कर रही है। मतलब सोचो ये वाला पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, ये वाला पेंसिल का पॉइंट आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा है, समझ रहे हैं क्या? आपको चीजें रेज्ड दिखती है। पर एक और एग्जांपल देखे थे कि आप एक पेपर में एक डॉट बनाइए और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दीजिए, आपको वो डॉट थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, है ना? इट विल अपीयर टू रेज, अपनी जगह से ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर है पॉइंट, पर एक्चुअली में वो एक्चुअल डेप्थ उसका थोड़ा नीचे है। पर जस्ट बिकॉज की जब लाइट आ रही थी तो वो बेंड होकर बाहर निकली, ये ग्लास है इतना, तो लाइट सीधी ऐसे बाहर नहीं निकली, लाइट अंदर तो सीधी चल रही थी, पर बाहर आने के बाद वो बेंड हो गई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल द मीडियम। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल मीडियम। देखो रिफ्लेक्शन का कारण क्या है कि वो सामने आया तो टकरा गया, इसलिए पीछे आ गया। रिफ्लेक्शन का तो यही रीजन हो गया ना कि जो सामने सरफेस था वो ओपेक था, तो लाइट आई, टकराई, अब पास तो हो नहीं सकती, तो टकरा के वापस पीछे जाएगी और उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। बट यहां पे तो पास होके जा रही थी तो उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, तो स्ट्रेट क्यों नहीं गई, बेंड क्यों गई अपने पाथ से? तो रीजन क्या है रिफ्लेक्शन का? रिफ्लेक्शन का रीजन ये है कि जिस मीडियम से आ रही थी और जिस मीडियम में गई है वहां पे दोनों में उसकी स्पीड अलग अलग थी। जब स्पीड चेंज होगी अचानक से तो पाथ डेविएट हो जाता है, पाथ बेंड हो जाता है। ये रीजन है बिहाइंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज अपन चालू करेंगे स्फेरिकल लेंस, है ना? तो चलिए हेड डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू, ये था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वैसे ही अपन वहां पे पहले प्लेन मिरर पढ़े थे, सुन रहे हैं ना? जैसे अपन सीक्वेंस वहां फॉलो किए थे ना रिफ्लेक्शन में, वैसे ही सीक्वेंस हम यहां फॉलो कर रहे हैं। वहां अपन पहले प्लेन मिरर पढ़े थे, यहाँ प्लेन क्या होता है, ग्लास होता है, तो ग्लास स्लैब पढ़े, है ना? अब वहां पढ़े थे स्फेरिकल मिरर्स, तो यहाँ पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज। तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो वहां पे नाम थे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, यहां भी नाम वही होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलिए इसमें लिखना, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है? पॉलिश्ड होती है ना एक, आप ऐसे समझ लो कि एक ओपेक है एक ट्रांसपेरेंट है, एक ओपेक है और एक ट्रांसपेरेंट है, राइट? मिरर आपका ओपेक हो गया तभी वहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो सकता है, वहां एक ही सरफेस से रिफ्लेक्शन होता था। अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है तो आप ऑब्जेक्ट को कभी भी यहां नहीं रखते थे, यहां रखते थे। बट अब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो आप ऑब्जेक्ट को यहां भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को आप यहां भी रख सकते हो, दोनों साइड रख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका दोनों ही सरफेस रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या लिखिए, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस made up of a transparent medium, transparent medium bounded by, made up of a transparent medium bounded by two spherical, bounded by two spherical surfaces, bounded by two spherical surfaces, bounded by two spherical surfaces, bounded by two spherical surfaces. Next line में लिखेंगे, they are broadly classified into two types, they are broadly classified into two types, they are broadly classified into two types. फर्स्ट लिखेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस,
हाइफन डाल के लिखो। इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। It is made up of a transparent medium बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। जैसे ऊपर अपन लेंस का डेफिनेशन लिखे हैं, तो लेंस तो ये भी है, तो यहां तक तो डेफिनेशन सेम लिखना। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। अब ये दो सरफेस ऐसे बाउंडेड रहेंगे कि बीच में ये थिक होंगे और एडजेस में ये थिन होंगे, और कॉनकेव में क्या होगा, एडजेस में थिक होंगे और बीच में थिन होंगे। देखो दोनों में बाउंडेड है ना सरफेस, सरफेस इज बाउंडेड बाय स्फेरिकल सर्फेसेस, स्फेरिकल बाउंड्रीज हैं ये दोनों, है ना। बट फर्क क्या है, यहां पे वो दोनों बाउंड्रीज ऐसे जुड़ी हुई है आपस में कि बीच का पोर्शन मोटा है और एडजेस पतले हैं। यहाँ पे एडजेस मोटे हैं और बीच का पोर्शन पतला है। ये कॉन्वेक्स और ये कॉन्केव, तो वही लिख रहे हैं कि सच दैट, क्या लिखे, टू स्फेरिकल सर्फेसेस सच दैट इट इज थिक एट द मिडिल, it is thick at the middle, it is thick at the middle and thin at the edges, and thin at the edges, thick at the middle and thin at the edges। चलो ऐसे इसका लिख लो, कॉनकेव का सेकेंड डेफिनेशन लिखेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पूरा डेफिनेशन सेम, बस क्या होगा, सच दैट इट इज थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एडजेस, उल्टा कर देना पूरा डेफिनेशन। क्या हो गया, लिख लिए क्या, सच दैट इट इज थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एडजेस, और ये दो डायग्राम बना लेंगे। वहां तो अपन एक स्पीयर लेते थे और उसको कट कर देते थे, है ना, वही हमारा कर्वेचर हो जाता था। अब किसी एक रीजन को क्या करते थे, पॉलिश, तो मिरर बन गया। बट यहाँ पे हमें दोनों सरफेसेस ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो इसलिए दो स्पेरिकल मिरर्स, दो स्पीयर से बनेगा आपका लेंस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख लेना ना, ये किसका फिगर है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कॉनकेव लेंस। सी ही तो है सेंटर, ये जो C1 है ये इस स्पीयर का सेंटर है, ये C2 इस स्पीयर का सेंटर है। वहां एक ही सेंटर होता था कि वहां पे एक ही स्पीयर के निकला हुआ था, यहाँ दो स्पीयर से निकला हुआ है, तो दो सेंटर्स हो जाएंगे। ठीक है,
अब जैसे वहां हम टर्म्स पढ़ते थे ना, पोल, फोकस, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे यहां पे भी होगा, बस पोल की जगह यहां पे अपन नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, लिखना मत अभी, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसे ये अगर आपका लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो इसके सेंटर को अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। वहां क्या था, ये अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर था तो इसको हम कहते थे पोल। तो जैसे वहां का पोल था, यहां का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय ओ, वहां डिनोटेड बाय पी था। ठीक है, चलो उसके टर्म्स लिखते हैं। पहले लिखो, फर्स्ट फर्स्ट टर्म लिखेगा, चलो ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं। पहले लिखो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ब्रैकेट में ओ लिख लो, इसको अपन डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ। ठीक है, हाइफन डाल के लिखेंगे। इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, it is the point inside the lens through which a ray of light passes, through which a ray of light passes, through which a ray of light passes undeviated from the lens, through which the ray of light passes undeviated from the lens, through which a ray of light passes undeviated from the lens। इसका क्या मीनिंग हुआ समझना इधर। जैसे कि अगर मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, कोई रे ऐसे आई तो वो बेंड होकर के जाएगी, कोई रे ऐसे गई तो वो भी बेंड होकर के जाएगी ऐसे। ठीक है, पर कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होके गई ना तो वो अनडेविएटेड जाएगी, उसकी बेंडिंग नहीं होगी। ये है डेफिनेशन आपके पॉइंट ओ का। ये लेंस के अंदर का वो पॉइंट है जिससे अगर लाइट पास हुई तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो अनडेविएटेड पास होती है। और उसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, वो प्रॉपर्टी है लेंस की। मतलब लेंस के अंदर एक ही पॉइंट ऐसा है बस जिससे लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती, ऐसे पास हो जाती है। ठीक है, ऐसा अपन वहां बोलते थे ना कि जब लाइट परपेंडिकुलरली नीचे गिरती है तो वापस ऊपर ही आती है, इट रिट्रेसेस द पाथ। वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रिट्रेस करेगी पाथ अपना। तो यहाँ वही पॉइंट कैसा है, ऑप्टिकल सेंटर, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गई तो वो अनडेविएटेड जाएगी, मैंने कि वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हो गया हमारे ऑप्टिकल सेंटर का, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, है ना, थ्रू विच अ पॉइंट, थ्रू विच अ रे पासेस अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मतलब उसका पाथ डेविएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस लिखो हाइफन डाल के। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग, दोनों सेंटर से पास होगी ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, से सेंटर्स ऑफ कर्वेचर लिख रहे हैं अपन। वहां पे इसका डेफिनेशन होता था कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, लेकिन वहां पे एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पर यहाँ पे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, दोनों को जोड़ दोगे तो जो लाइन बनेगी वही प्रिंसिपल एक्सिस है। इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर of the two surfaces of a lens, of the two surfaces of a lens, of the two surfaces of a lens। ठीक है, थर्ड एक और लास्ट डेफिनेशन लिखते हैं, अपर्चर। अपर्चर, वहां पे क्या डेफिनेशन थी अपर्चर की, अपर्चर क्या था, हाँ, मिरर का वो एरिया जहां रिफ्लेक्शन होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि अगर आपका मिरर है तो इतने जगह पे ही रिफ्लेक्शन होगा। अगर लाइट ऐसे बहुत ऊपर की तरफ जा रही है तो वो तो अपर्चर में आई नहीं, तो पार चली गई ना, इससे टकराएगी तब तो रिफ्लेक्ट होके आएगी ना वापस। पर अगर ये इससे टकराई ही नहीं तो काय का रिफ्लेक्शन। इन द सेम वे यहां पे भी हमारे इतने एरिया में ही क्या होगा,
रिफ्रैक्शन। अगर लाइट इधर से आ रही है तो उसको इसके अंदर ही आना पड़ेगा, इस एरिया के अंदर। अगर वो इस एरिया से ऐसे जा रही है तो काय का रिफ्रैक्शन, वो तो आई नहीं ना लेंस के ऊपर। ठीक है, तो लिख लो अपर्चर का, इट इज द एरिया अवेलेबल फॉर, इट इज द एरिया ऑफ द लेंस लिखना, इट इज द एरिया ऑफ द लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, इट इज द एरिया ऑफ द लेंस available for refraction, it is the area of the lens available for refraction। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वहां भी पढ़े थे अपन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो वहां अपन लिखे थे पॉइंट्स, यहां पॉइंट्स से लिखेंगे, सीधा डायग्राम बना करके मार्क कर देना, लेकिन सेम साइन कन्वेंशन है। रूल वही है कि अगर हम मेजरमेंट्स लाइट के डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में लेंगे तो वो पॉजिटिव माने जाएंगे, उसके ऑपोजिट में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव होंगे। फिर प्रिंसिपल एक्सिस वाला क्या मेजरमेंट था कि हाइट जितनी भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापेंगे वो सब पॉजिटिव होंगी और नीचे वाली सारी नेगेटिव होंगी। तो वही सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका, अगर मान लो चलो कॉन्वेक्स लेंस लेकर अगर मैं बनाता हूं तो ये आपके दोनों सेंटर से पास होते हुए लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और लाइट रे ऐसी आ रही है। ठीक है, तो अब जितने ही मेजरमेंट ऐसे लिए जा रहे हैं वो नेगेटिव होंगे, जितने ही मेजरमेंट ऐसे लिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, जितने ही मेजरमेंट ऊपर लिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, है ना, और जितने ही मेजरमेंट नीचे लिए जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। इतना बना लो बस, समझ में आ जाएगा। समझ जाएंगे ना, इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं है वापस से, लेकिन सेम है रूल्स सारे साइन कन्वेंशन के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालिएगा, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब देखो चीजें यहां पे ना सारी उल्टी हो जाएंगी। कैसे उल्टी या रिवर्स होंगी? वहां पे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, याद है? कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग मिरर, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा। याद करिए, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे थे कॉनकेव को? क्योंकि लाइट्स जो आ रही थी, जो लाइटें आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे वर कन्वर्जिंग एट फोकस। दैट इज वाई कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर बोला गया था। और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोले थे? क्योंकि वहां पर जो लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो इसका फोकस वर्चुअल था और इसका फोकस रियल था। इसका फोकस को नापने के लिए आप ऐसे आओगे जो कि लाइट के डायरेक्शन का ऑपोजिट है, तो इसका फोकस, फोकल लेंथ नेगेटिव था, और इसके लिए आप इधर जाओगे तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लिए थे। याद आ रहा है? ये हमारा मिरर है। कॉनकेव, कॉनकेव क्या था? कन्वर्जिंग, एंड कॉन्वेक्स क्या था? डाइवर्जिंग। यहां उल्टा होने वाला है ना? अब जो कन्वर्जिंग मिरर था वो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, और जो डाइवर्जिंग मिरर था वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अब इसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, पहले समझ लो फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाँ, तो देखो ये होगा इसके दो सेंटर्स वाले लाइन जिसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। इसको मार्क कर देता हूं मैं, एक सेंटर ये है, दूसरा सेंटर ये है। ठीक है, लाइन वो लाइट रे, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर,
लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब पीछे मत लेके आ जाना, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना है, बाउंसिंग बैक थोड़ी ना होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगा, तो ये ऐसे जा करके एक पॉइंट पे मीट करेंगे और यही पॉइंट होगा आपका फोकस। सुन रहे हैं क्या? जस्ट लाइक उसकी डेफिनेशन थी कॉनकेव मिरर की, कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज फोकस। यहां पे बस रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन हुआ है, बाकी चीजें पूरी सेम है। वो कॉनकेव था, ये पर कॉन्वेक्स है। समझ रहे ना? अब देखो इसके लिए मेजरमेंट करोगे फोकल लेंथ, तो इधर करोगे मेजरमेंट, वहां पे सारे मेजरमेंट पोल से होते थे, यहां सारे मेजरमेंट ओ से होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मेजरमेंट भी आप लेफ्ट टू राइट ही कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला देखो, मिरर या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, कॉन्वेक्स क्या हो, मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। न्यूमेरिकल में काम आएगा, उस समय काम आया था ना न्यूमेरिकल में, एफ नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, आप मिरर से समझते थे कि कॉनकेव मिरर है तो हम नेगेटिव ले रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव ले रहे थे। तो कॉन्वेक्स कुछ भी हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। और वो क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि आपने देखा ना कि हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑल द मेजरमेंट डन in the direction of light are positive, all the measurement done in the opposite direction of incident ray are negative। तो यहां तो आप इधर ही नाप रहे हो, समझे क्या? अब एक और चीज, यहां पे अपन ने प्रिंसिपल क्यों लिखा है? क्योंकि यहां दो फोकस होते हैं, अगर सेंटर दो है तो फोकस भी दो होंगे। कैसे फोकस दो होंगे? अभी मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो लाइट यहां से आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो लाइट यहां से आती, तब कन्वर्ज करके फोकस यहां बनता। हाँ या ना, समझ रहे हो आप क्यों क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो फोकल लेंथ, फोकस यहां बनेगा, फोकल लेंथ ये हो गई। और अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो लाइट ऐसे आएगी। चलो उसका भी डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देंगे, यहीं पे बना देता हूं दोनों का डायग्राम एक साथ ही। ये रहा आपका एक और कॉन्वेक्स लेंस, ये रही लाइट अब इधर से आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो लाइट ऐसे आ सकती है ना, दोनों तरफ से आ सकती है, लेंस है। समझ रहे क्या? इस वाले को मैंने ऐसे फिट किया, आप इसको उल्टा करके फिट करोगे तो एक सेम ही चीज होगी। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे लाया लाइट को, अब ये अगेन है तो कन्वर्जिंग लेंस, तो दोनों क्या होंगे, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका फोकस। अभी भी पॉजिटिव है ना? क्यों पॉजिटिव है देखो, अब आप मेजर करोगे ऐसे और लाइट भी तो ऐसे ही आ रही है, तो पॉजिटिव हो ना। क्या हो गया, क्या हो गया, समझ गए क्या? तो यहां पे आपका मतलब कंक्लूजन ये है कि कॉन्वेक्स सुनते साथ हमको पता चल जाना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब वो मिरर हो या लेंस हो वो सेकेंडरी है, पर अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और कॉनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव। देखो कॉनकेव का कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, देखिए कॉनकेव अब हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेज आई, पर अब डाइवर्ज होंगी, दे विल नॉट कन्वर्ज एट अ पॉइंट, दे विल डाइवर्ज। ये ऐसे डाइवर्ज हो गई है ना, और ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, देखा? पर डाइवर्ज होती तो एक पॉइंट से होती है ना डाइवर्ज, तो आप दोनों को क्या लेके आओगे, पीछे, बैकवर्ड। ये देखो आप इसको पीछे लेके आए, आप इसको भी पीछे लेके आए, तो दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना? मीट नहीं कर रहे हैं, अपीयर टू मीट, और मीट भी नहीं, अपीयर टू डाइवर्ज। When a light ray parallel to principal axis after refraction, they appear to diverge from a point and that point is focus of a concave lens। समझ गए क्या? चलो पहले डेफिनेशन लिखते कॉन्वेक्स वाले की, खत्म करते कॉन्वेक्स को। हाँ चलिए लिखेगा इसमें हाइफन डाल करके, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के ब्रैकेट में लिखो कॉन्वेक्स, the principal focus of a converging lens is the point to which
द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स जरूर लिख लेना है ना, ब्रैकेट में कॉन्वेक्स ब्रैकेट क्लोज, इज द पॉइंट टू विच अ बीम ऑफ लाइट, is a point to which a beam of light parallel to principal axis, a beam of light parallel to the principal axis after refraction, parallel to the principal axis after refraction, after refraction converges, converges, is the point to which a beam of light parallel to principal axis after refraction converges. डायग्राम बना लो ये वाला, इसको आप नाम दे देना F2, F2, F2 इसलिए क्योंकि उधर जो फोकस बनेगा उसको F1 नाम देंगे। सुन रहे, वहां का फोकस कैसे बनेगा, जब यहां से दो रे पैरेलल आएंगी और वो कन्वर्ज होके यहां मीट करेंगी, वो F1 ये F2। जैसे वो C1 था, सेंटर को नाम दिया था ना C1 C2, नाम दिया कि ना आप लोग C1 C2, तो वैसे ही यहां पे होगा F1 और यहां होगा F2। ठीक है, हो गया, डायग्राम बन गया। एक लाइन लिखना नीचे, focal length of a converging lens, focal length of a converging lens, focal length of a converging lens is positive, is positive। ये अपन कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि अपन साइन कन्वेंशन जानते हैं, जो भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लिया जा रहा है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये मेजरमेंट भी तो लेफ्ट टू राइट ही लोगे ना। फोकस कहां बन रहा है आपका, यहां बन रहा है, तो ये क्या क्या होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, ऑल्सो फुल स्टॉप करके लिखो, द फोकस इज रियल, फोकस इज रियल। क्यों रियल है, क्योंकि एक्चुअल कन्वर्जेंस से बन रहा है ना, कहीं अपीयर टू डाइवर्ज से नहीं बन रहा है जैसे कॉन्केव का बनेगा अभी, है ना, एक्चुअल कन्वर्जेंस से बन रहा है। तो अगर यहाँ पे आप स्क्रीन रखोगे तो आपको फोकस वहां मिलेगा। ठीक है, तो फोकस इज रियल। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट, इसी में सब एक डालो, क्या लिखोगे, फॉर ये ऑफ कॉन्केव लेंस, पूरा हेडिंग सेम रहेगा, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, ऑफ कॉन्केव लेंस। इसको भी डिफाइन करो जल्दी से, जैसे इसको आपने डिफाइन किया वैसे ही डिफाइन करो उसको भी, कि द फोकस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, द फोकस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस, वहां लिखे थे ऊपर द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, यहां लिखेंगे द फोकस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट। अब देखो वहां लिखे थे पॉइंट टू विच, अब यहां पे टू विच थोड़ी ना लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, क्योंकि देखो क्या ध्यान देना, अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो आप लिखोगे ना कि मीटिंग एट दिस पॉइंट या इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो टू, टू दिस पॉइंट। पर अगर एक पॉइंट से निकल रहे होंगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे ना। वर्ड टू एंड फ्रॉम कहां यूज करेंगे, समझ में आ रहे हो। तो अगर आप इसमें आ रहे हो तो आप इसके लिए, इस पॉइंट के लिए क्या लिखोगे कि दिस लाइंस आर कमिंग इनटू दिस पॉइंट, पर ये तो इससे निकल रही है ना, तो दिस लाइंस आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वहां पे अपन ने टू वर्ड का यूज किया था, यहां अपन वर्ड यूज करेंगे फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम
the point from which a beam of light is a point from which a beam of light parallel to principal axis, point through which point from which a beam of light parallel to principal axis after refraction वहां क्या लिखे थे आफ्टर रिफ्रैक्शन, कन्वर्जेंस लिखे थे, यहां डाइवर्जेंस सीधा मत लिखना, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज। इसका डायग्राम बना लीजिए। ये रही दो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to diverge from a point and that point is known as focus। इसको F1 नाम देना है ना, ये उस साइड बन रहा है तो 1, इस साइड बन रहा है तो 2। और अब देखो मेजरमेंट कैसे करोगे OF1 का, इधर, तो वो तो अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो क्या होगा इसका साइन, नेगेटिव। जैसे वहां एक लाइन लिखी है ना नीचे कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकस इज रियल, यहां उल्टा हो जाएगा पूरा लाइन, द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव एंड द फोकस इज वर्चुअल। कंप्लीट कर लो पूरा। डायग्राम बना करके दो लाइन लिख लेना नीचे, जस्ट रिवर्स लाइन ऊपर वाली, द फोकल लेंथ ऑफ अ diverging lens is negative and the focus is virtual, and the focus is virtual। ठीक है, डन। नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट करके सीधा एक डायग्राम बनाना, पॉइंट मत लिखो, एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाना। हम सारे पॉइंट्स को क्या क्या नाम दे रहे देखेंगे। एक आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है सबसे मिडिल में, यहां हमारे सेंटर्स थे ना दोनों के, तो यहाँ पे सेंटर्स के लिए अपन सी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि देखो आप दोनों को सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकते कि अब ये पूरा फुल एक लेंस बन चुका है, वहां तो क्या था, सिर्फ एक कर्वेचर था, तो आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे रहे थे। है ये अभी भी सेंटर, पर इसका नाम अब दूसरा हो गया है। अब जैसे इसको आप बोलते हो F1, तो ये जस्ट इसका डबल होता है ना, आर्क बाय 2 करते थे ना F निकालने के लिए, तो ये जस्ट इसका डबल है, तो इसको अपन नाम देते हैं अब से 2F1 डबल। वैसे ही इसको अगर मैं F2 बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2F2। ठीक है, तो यहां सेंटर्स की जगह नाम चेंज हो गया उनका, बस 2F1 एंड 2F2। ठीक है, अब जैसे वहां हम रूल्स पढ़ते थे रे डायग्राम के, वैसे यहां भी रूल्स होंगे, और फिर वैसे ही 6 केसेस और 2 केसेस। वहां पे 6 केस किस में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में जो कन्वर्जिंग था। अब यहां 6 केस पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में जो कन्वर्जिंग है, और वहां 2 पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के जो डाइवर्जिंग था, यहां 2 पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के जो डाइवर्जिंग है। तो वैसे ही 8 केसेस हम यहां भी बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम, रूल्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स, rules for drawing ray diagrams। Rule number 1,
या 1 करके लिखे हो ना, तो इसको पहले कॉन्वेक्स लिख लो, पहले कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं। अब लिखते हैं रूल नंबर 1, लिखिए। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वहां भी ये रूल पहला था, बस अंतर ये कि वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां रिफ्रैक्शन होगा। वहां पीछे आ रही थी, यहां आगे बढ़ेगी। क्या लिखे? इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉमा, then the refracted ray, then the refracted ray, क्या लिखेंगे? वहां क्या था रूल? प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, वैसे यहां भी होगा कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस। लिख लो, कंप्लीट करो सेंटेंस। देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, डायग्राम बना लो रूल का। ये रहा आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अगर आपका O है ऑप्टिकल सेंटर, इसको अपन नाम देते हैं F2, इसको नाम देते हैं 2F2, तो ये F2 से पास होते हुए जाएगी। ठीक है, वो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। रूल नंबर 1। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 लिखेंगे। कॉन्वेक्स के ही हिसाब से लिख लेते हैं, पहले रूल लिखेंगे। रूल नंबर 2, इसका उल्टा क्या होगा? हाँ, इंसिडेंट अगर फोकस से पास होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। डायग्राम देख के समझना ना कि ये अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F2, 2F2, F1 एंड 2F1, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट हमेशा मार्क करेंगे। अब लाइट रे ऐसे आ रही है, पासिंग थ्रू, ये भी तो फोकस है ना, दो फोकस होते हैं, तो पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। लिख रहे हो सेंटेंस? इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus, comma, the refracted ray becomes parallel to the principal axis. If the incident ray passes through the focus, then the refracted ray becomes parallel to the principal axis. यही रूल यूज करेंगे अपन, वो ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे निकालते हैं ना रे डायग्राम बनाने के लिए, तो वो दो लाइट रे इन्हीं में से होंगी। डन। थर्ड एंड लास्ट रूल, थर्ड रूल लिखिए। सबसे इजी रूल है ये रूल क्या है? वो ऑप्टिकल सेंटर वाला, कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी तो कैसे जाती है वो? हाँ, अनडेविएटेड। कैसे जाती है? अनडेविएटेड। आप क्या बोल रहे थे? बोलो ना। रिट्रेस बोल रहे थे? नहीं, रिट्रेस पीछे थोड़ी ना आएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना यहाँ पे। रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे हो जाएगी? गोज अनडेविएटेड। ठीक है, लिख लो पॉइंट इसके लिए। A ray of light passing through the optical center, a ray of light
passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center passes through the lens undeviated, passes through the lens undeviated, passes through the lens undeviated. ठीक है, अब इन्हीं रूल्स को यूज करके अपन इसके 6 केसेस पढ़ेंगे। समझ रहे हैं क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लो, रखियो स्केल पेंसिल। देखिए रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहां भी देखो यू वी एच आई एच ओ सब वही रहेगा। सुन रहे अपन, ये सारे पढ़ते थे ना वहां पे। यू क्या होता है, क्या था यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट वाज वी? याद नहीं है क्या? पहली बार देख रहे यूवी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। एच ओ क्या था आपका? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच आई क्या था? हाइट ऑफ द इमेज। एफ वाज फोकल लेंथ। एम वाज मैग्निफिकेशन। ठीक है, बस यहां पे एक फर्क है फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के, और लेंस फॉर्मूला भी अलग होगा। वहां पे हमारा मिरर फॉर्मूला क्या था आपको याद है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v था ना? अरे हाँ या ना? ये सुस्त प्राणी लोग एकदम। यहां पे क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस, वहां पे 1/u प्लस 1/e या 1/v प्लस 1/u था, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, वहां मैग्निफिकेशन में क्या था? एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो यहां पे होता है एच आई अपॉन एच ओ तो सेम है, यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये हमारा लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? वहां वो मिरर के फॉर्मूले थे, ये लेंस के फॉर्मूले हो जाएंगे। अभी मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा। चलो केस वन लिखो। केस वन, रे डायग्राम है डालिए, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। केस वन, चलिए केस वन फर्स्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस वन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यानी कि हमें यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है ना? चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। 4 चीजें तो हम हमेशा बनाएंगे। वो होगा कॉन्वेक्स लेंस के साथ उसका प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर देंगे, इधर F1, उतने ही डिस्टेंस पे F2 F1। अभी तो नाम भी 2 F1 दिए हैं क्योंकि वो जस्ट डबल है उसका। फिर यहां भी मेजर करके आप F2 मार्क करिएगा। अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो और 2 सेंटीमीटर के बाद 2F2 हो जाएगा। तो इतना तो हमें हर बारी करना है। ठीक है, चलिए तो देखो दो तरीके हैं। या तो आप सीधा ऐसे पैरेलली लेकर आओ लाइट को और आकर के आप फोकस पे कन्वर्ज करा दो, तो उतने बड़े ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। बट इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे। ये तो हमेशा का फैक्ट है ना कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो उसका इमेज कहां बनता है? फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। उल्टा जस्ट यहां भी वही होगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे तो अपन ऑब्जेक्ट दिखाएंगे नहीं, वहां से रेस पैरेलल आ रही है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के और आकर के फोकस पे मीट कर ली। अगर ऐसा ठीक लग रहा तो ये बनाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या करोगे? ऐसे भी रेस लेकर आ सकते कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये पहली रे आई, रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली गई, बेंड होगी ना? ठीक है, ये आपकी दूसरी रे आई है ना? या फिर आप वाली रे ले आओ, कौन सी? पास पैरेलल टू, सॉरी
एक सेकेंड। दूसरी रे ऐसे ले आओ कि ऐसा लग रहा है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो क्या होती है वो अनडेविएटेड, और सीधी ऐसे लेके चले जाओ। तो कहां बना इमेज, देखो फोकस पे। तो ऐसे ही बना सकते हो, ये दो रे इंसिडेंट रे आ रही है दूर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इंफिनिटी पे है, तब तो दिख भी रहा है, बड़ा भी है। अब सन को समझ लो, सन इज द ऑब्जेक्ट, तो सन बहुत दूर है, लास्ट पॉइंट हमें यहां से क्या दिख रहा है, सन दिख रहा है, तो वो इंफिनिटी हो गया। वहां से जो रेज ऐसे आ रही हैं वो रिफ्रैक्ट होकर के फोकस पे मीट करेंगी। ऐसे आप पता है किसी का भी फोकस निकाल सकते हो मिरर का। तो आप सोचिए कि जो मेरा यहाँ पे जो मिरर था ना वो टूट गया एक्चुअली। आपको दिखाया था ना, मैं एक बार दिखाया था ना मिरर। अरे दिखाया था कि नहीं मिरर, जेसिका? आप एब्सेंट थे तो बोल दो ना, नहीं देखी थी सर मैं। बाकी यहाँ दिखाया था ना, आप लोग लिए थे अभी, आज ग्लास लैब दिखाया कि नहीं? तो वैसे ये मिरर मैं उस दिन दिखाया था। तो देखो, अगर मान लो आपको इसका लेंस, इस मिरर का फोकल लेंथ नहीं पता है, तो आप क्या करते हो तो पता है, कोई भी यहां से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से वहां पे एक ट्री है ना, उसकी इमेज इसमें बना करके देखो, तो जहां उसकी इमेज बनेगी ना वही फोकस होगा। क्योंकि जब भी इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पे। तो ऐसे अपन किसी भी लेंस, किसी भी मिरर का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आप ऐसे मार्केट से लोगे तो वो आपको बताते हैं कि हाँ भैया ये 15 सेंटीमीटर का, ये 15 सेंटीमीटर का था, है ना, 20 सेंटीमीटर का भी आता है, 10 का भी आता है। तो वो आप पता भी कर सकते हो कैसे। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप लैब में अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो लैब की खिड़की से आपको जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ट्री दिख रही होगी, तो उस ट्री का इमेज बनाने की कोशिश करिए। जहां पे भी उसका इमेज बनेगा ना, वही फोकस होगा, और आप उस मिरर का डिस्टेंस फोकस से निकाल लो, वही हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी यहां किया अपन, सन यहां पर है कहीं पे, सन यहां पे था, उसकी जो दो रे आई वो यहां मीट करी, और इसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, फोकस, और ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। समझ रहे हैं क्या? तो चलो इसी को ड्रॉ कर लो, यही वाले को थोड़ा अच्छे से बना देता हूं उसको, और रुक जाइए। यहां से तो आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, पूरा स्केल रखना, और ओ से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना देना। तो अगर वो ए बी था, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। वहां पर लिखते थे ना, नेचर लिखते थे इमेज का, इमेज का नेचर कैसा है, फिर इमेज का यू वी एच आई एच ओ का साइन क्या रहेगा, और साइज मैग्निफिकेशन लिखते थे, वैसे ही हम यहां भी लिखेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलो बताओ क्या है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, सारे डिस्टेंसेस लिखते थे अपन, है ना, तो यू क्या आएगा, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है ना, और एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है। वी क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज वी, वी कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? कितने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव? 3 लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब बाकी लोग, 4 लोग पॉजिटिव, मतलब बाकी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। देखिए ना, आपके सामने इमेज दिख रही है आपको, ए डैश बी डैश, उसको मेजर करोगे तो कैसे जाओगे आप, इस तरफ जाओगे, और आपका लाइट भी ऐसे ही आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट एच आई, नेगेटिव, नीचे बन रहा है, तो नीचे वाले हाइट्स नेगेटिव, ऊपर हाइट पॉजिटिव, तो एच आई आपका हो गया नेगेटिव। व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला, एच आई बाई एच ओ होता है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव?
तो यू तो नेगेटिव है ना, और आप एच आई बाई एचओ भी देखो, तो एच आई क्या है, नेगेटिव, और एचओ क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अपन यहाँ पे एक चीज और लिखते थे, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलोगे, क्योंकि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का इतना सा इमेज बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो अगर हाईली डिमिनिश्ड है तो एम का वैल्यू नेगेटिव तो है बिकॉज रियल इमेज है, और लेस देन 1, एम का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, बिकॉज एच आई छोटा है, एचओ बड़ा है, तो एच आई बाई एचओ छोटा है, लेस देन 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस, केस 2, थोड़ा पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को, कहां लाए, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते थे, इंफिनिटी के बाद सी के पीछे बोलते थे, है ना, अरे धीरे धीरे पास ला रहे हो ना ऑब्जेक्ट को, तो पहले वहां क्या करते थे, इंफिनिटी पास लेके आए सी के पीछे, फिर सी पे रखते थे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ ए, फिर एफ और पी के बीच में। तो ऐसे यहां भी वही 6 केसेस है, बस यहाँ की सी की जगह यहाँ 2f हो गया है। तो अगला हमारा क्या होगा, केस नंबर 2, हाँ केस नंबर 2 विल बी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बिहाइंड 2f, 2f1, केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। चलिए बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2, ये रहा ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे। ठीक है, चलो रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरा रूल सिंपल वाला यूज करेंगे, कौन सा, यार, सोते रहते हो एकदम, कैसे, कौन सा दूसरा रूल कौन सा यूज करेंगे बताओ, हाँ दोनों, वो दोनों कर सकते हो, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए गोज अनडेविएटेड, कोई भी दो, दोनों में से 3 लिखे हैं ना, 3 में से कोई भी 2 यूज कर सकते हो। तो एक अपन फर्स्ट वाला यूज कर लिए, एक थर्ड यूज कर लेते हैं, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सीधा बस स्केल रखना, ऑब्जेक्ट से एक पॉइंट, स्केल का ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, एक पॉइंट आपका ओ पे होना चाहिए, और आप सीधी लाइन खींच दो, गोज अनडेविएटेड, गोज अनडेविएटेड, कहां मीट हो रहे हैं देखो, आ रहा है आप लोग का F2 और 2F2 के बीच में, मीटिंग वहां होनी चाहिए, F2 एंड 2F2 के बीच में, ये अगर पॉइंट आपका A है, ये B है, तो दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। ठीक है, अगेन अभी भी इमेज छोटी बनी कि नहीं आप लोग की, हाँ इमेज छोटी दिख रही है ऑब्जेक्ट से, वही स्केल पेंसिल लेके बनाना है तब बनेगा परफेक्ट, समझ रहे क्या कोविद, इसलिए भी वो दिख नहीं रहा है मेरे को, तो लगभग सेम ही दिख रहे हैं, सेम होना नहीं चाहिए था पर, है ना। तो देखो क्या होगा अभी भी, रियल एंड इन्वर्टेड, और डिमिनिश्ड, अभी भी इमेज कैसी है, छोटी, डिमिनिश्ड, यू स्टिल नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव रहता है, एचओ पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है, वी इस तरफ जा रहे हैं और लाइट भी ऐसी जा रही है, तो पॉजिटिव, और एच आई नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो एच आई क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
ठीक है, और m अभी भी नेगेटिव रहेगा m बिकॉज रियल इमेज है, और अभी भी लेस देन 1 होगा क्योंकि डिमिनिश्ड है। मैंने इसका मतलब आपको बताया था ना, ये जो m के आजू बाजू में 2 लाइन खींचना, उसका मतलब क्या था कि अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन। उसका पॉजिटिव नेगेटिव तो अपन पहले ही बता दिए, तो ये बस उसकी वैल्यू है। चलिए सेम काम आप लोग सी पे ड्रॉ करो, तो खुद से ड्रॉ करिए सी पे। ऑब्जेक्ट को खिसका के सी पे ले आना। अच्छा अपन वो तो लिख ही नहीं रहे हैं, कहां बन रही है इमेज, एक पॉइंट छूट रहा है क्या? एट फोकस, है ना, एट फोकस। और फोकस कौन सा वाला फोकस? F2। और यहां पे बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन, फिर नेचर, फिर साइज, फिर सारे साइंस, यू वी एच आई एच ओ के साइन, एम का साइन। और एफ तो हमेशा ही नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है ना, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज अपन कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स कुछ भी हो, मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव। चलिए केस 3 बनाइए खुद से। केस 3, ऑब्जेक्ट एट सी, सी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं अपन इसको यहाँ पे, हाँ 2F1, ऑब्जेक्ट एट 2F1। हाँ चलिए खुद से बनाइए, क्या बनेगा देखो। वही यही दो रूल यूज कर रहे हो सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड। देखो तो कहां बन रही है इमेज। बना रहे हो, बना रहे हो। मेरा वेट मत करो, बनाओ खुद से। सही बनाओ ना, मेजरमेंट लेके बनाओ, सही बनेगा तब तो अपना चेक होगा ना कि हाँ सही बन रहा है कि नहीं। कहाँ बन रहा है भाई? बिटवीन नहीं बन रहा है, तू तो छोड़ दे, तू तो स्केल पेंसिल यूज ही नहीं कर रहा है, तेरा तो गलत ही आएगा। हम्म, एट 2F2, वेरी गुड। कहाँ बनेगा? और ये तो भाई साहब पैरेलल कर दिए, इंफिनिटी में बना दिए इमेज को। अरे रूल सही यूज करो ना। आप लोग मेजरमेंट करके बना रहे हो कि नहीं, ओ से F2 कितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस F2 से 2F2 है कि नहीं? नहीं आ रहा है? हाँ, स्केल नहीं है। आपका बन रहा है श्रेया? देखो ये रहा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes थ्रू फोकस, और दूसरा passes थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड। तो देखो इमेज कहां बनी, एट 2F2, सेम साइज। आपका ऑब्जेक्ट अगर ए ऊपर था पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और ये पॉइंट बी नीचे था ए का ऑब्जेक्ट का, तो ये रहा ए डैश एंड दिस इज बी डैश। बना? 2F2 के आगे की F2 क्या है?
आगे नहीं बनना चाहिए था, F2 में ही बनता। ठीक है, अब क्या होगा, लोकेशन इमेज एट 2F2, नेक्स्ट स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज। अब कैसी है, सेम साइज, जस्ट लाइक ये सी वाला केस है, कॉनकेव का जो सी वाला केस था ना वही तो है, वहां सी बोलते थे, यहां 2F बोल रहे हैं। U नेगेटिव, HO पॉजिटिव, V पॉजिटिव, HI नेगेटिव, और M की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, -1। क्यों -1, क्योंकि रियल इमेज है, M हमेशा नेगेटिव होता है फॉर अ रियल इमेज और 1 पॉजिटिव होता है फॉर अ वर्चुअल इमेज, तो माइनस, और 1 क्यों आए, क्योंकि HI और HO बराबर है, सेम साइज है ना, तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। ये आपका केस नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलो इसके 3 केस और बच्चे हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर ये 3 केस रिवाइज करके आना, और कॉनकेव का भी एक बार 6 केस रिवाइज करके आना। ये कॉनकेव जैसे ही इसके 6 केस है, तो उसको याद करके रिलेट करके पढ़ोगे तो ये, उसको मजा आएगा पढ़ने में।